PM pays tributes to Babu Jagjeevan Ram on his birth anniversary। जो भारत के एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन के नेशनल मूवमेंट के लीडर थे, बाद में भारत के मिनिस्टर भी बने, फिर आप देखेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने, यानी उप प्रधानमंत्री भी बने। उनकी हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी थी, तो पीएम मोदी जी ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ तो हम समझ गए, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बाबू जगजीवन राम जी, जिन्हें बाबू जी भी बोलते हैं, इनके बारे में जानना, ये कौन थे, इनका क्या योगदान है हमारे देश के लिए। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कॉन्टेक्स्ट वही है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इसलिए 115वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 5 अप्रैल को। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए हम बाद में कवर किए ले रहे हैं। अब बाबू जगजीवन राम कौन थे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये बाबू जी के नाम से विख्यात हैं, लोग इनको बाबू जी के नाम से जानते हैं, पहली चीज़। दूसरी, अ नेशनल लीडर, ये एक राष्ट्रीय नेता थे। अ फ्रीडम फाइटर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फ्रीडम फाइटर भी थे, साथ ही साथ अ क्रूसेडर ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करने वाले एक प्रमुख योद्धा थे। अ चैंपियन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, और जो भी डिप्रेस्ड क्लास थे, डिप्रेस्ड वर्ग थे, उनके अधिकारों की बात भी ये करते थे। साथ ही साथ लिखा हुआ है एन आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन, ये एक बहुत ही, मतलब आप ये समझ सकते हो, ईमानदार और बहुत ही निपुण सांसद थे। तो इन्होंने अपने जीवन में कई भूमिकाओं को किया है, कई भूमिकाओं को अदा किया है। तो चलिए इनके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। अगर हम जगजीवन राम जी की बात करें, सबसे पहली न्यूज़ जो हम कर रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इनकी बर्थ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1908 में। कहाँ पर? बिहार के आरा जिले के, आरा डिस्ट्रिक्ट के चांदवा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, एक दलित परिवार में। तो याद रखना, इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 में बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट के चांदवा गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट, अगर हम इनकी स्कूलिंग की बात करें तो इन्होंने जो अपनी स्कूलिंग की शुरुआत की, वो आरा टाउन, जिसे अभी हम आरा डिस्ट्रिक्ट के समझते हैं, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। और पहली बार जो उन्होंने भारत में जाति आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जातिगत भेदभाव होता है, उसको यहीं पर देखा था। यानी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने कहाँ पर देखा? जब उन्होंने अपने स्कूलिंग की शुरुआत की, तो पहली बार इन्होंने वहाँ पर आरा टाउन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव झेला। आगे चलकर हम देखते हैं कि ही वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल एंड हैड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ डिफरेंट पॉट। देखिए, उन्हें, चूंकि वो एक दलित फैमिली में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें उस समय अनटचेबल या अछूत माना जाता था। क्यों? और इसीलिए उनको स्कूल में क्या था कि स्कूल में उनके लिए एक घड़ा अलग था। कहा जाता है, कहानी प्रचलित है कि बाबू जगजीवन राम जी जब स्कूल गए तो वहाँ पर 2 घड़े होते थे, एक हिंदुओं के लिए, एक मुस्लिम्स के लिए। फिर वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे, प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उनके लिए, दलितों के लिए एक अलग घड़ा उन्होंने मंगाया, और बाबू जगजीवन राम ने उस घड़े को फोड़ दिया, अपना विरोध प्रदर्शन किया, और अंततः जो दलितों के लिए अलग घड़ा था वो समाप्त कर दिया गया। अगर हम आगे देखें, ये देखिए जो मैंने बताया, इन्होंने इस अलग जो घड़ा रखा गया था स्कूल में दलित स्टूडेंट के लिए, उसका विरोध किया था, उस पॉट को फोड़ दिया था, और इसके कारण जो प्रिंसिपल साहब थे स्कूल के, उन्होंने जो सेपरेट पॉट का कॉन्सेप्ट था दलित के लिए, उसको समाप्त कर दिया था। अब देखिए, 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी से इनकी मुलाकात हुई, और ये मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, और उनके इनविटेशन पर इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। किससे इंस्पायर होकर? पंडित मदन मोहन मालवीय से इंस्पायर होकर। आगे हम देखते हैं कि जगजीवन राम फेस डिस्क्रिमिनेशन। अब जब ये यूनिवर्सिटी पर गए तो वहाँ पर भी इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जो आज भी एक बहुत ही महान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इन्होंने भेदभाव झेला। आगे देखते हैं, इससे क्या हुआ कि इन्होंने भारत में जो शेड्यूल कास्ट है उनको ऑर्गेनाइज किया, उनको संगठित किया। किस लिए? जो उनके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा था, उनके खिलाफ जो भी असामाजिक गतिविधियां हो रही थी, उसके खिलाफ जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं उनको ऑर्गेनाइज या संगठित करने का प्रयास किया। किसने? बाबू जगजीवन राम ने। नेक्स्ट न्यूज़, मतलब इसी में आगे देखते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि BHU से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में
एडमिशन लिया और बीएससी की डिग्री अपनी कंप्लीट की कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, पहली चीज़। आगे अगर हम देखें, इन्होंने कलकत्ता में जब ये रहते थे तो वहीं पर क्या किया, रविदास सम्मेलन का आयोजन किया, संत रविदास के नाम पर रविदास सम्मेलन का आयोजन किया। साथ ही साथ कलकत्ता में गुरु रविदास जयंती मनाने की शुरुआत कर दी। तो इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम अगर इनके इंडिपेंडेंस के जो कंट्रीब्यूशन था, जो भारत की आज़ादी में इनका योगदान था, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था, 1931 में। पहली चीज़ इस बात को याद रखना। उसके बाद अगर आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया कि जो अनटचेबल समझे जाते थे उनके मुद्दों को उठाने के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लीग किस लिए थी, जो भी दलित थे, जो भी अनटचेबल माने जाते थे, उनको इक्वलिटी प्रदान करने के लिए इस लीग ने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। आगे चलकर हम देखते हैं, इन 1935 इन्होंने क्या किया, हिंदू महासभा में एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव क्या था कि जो वाटर वेल्स हैं, जो पानी के कुएं हैं और टेम्पल्स हैं, उनको अनटचेबल्स के लिए भी ओपन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 1935। अब ये देखिए, 1935 में एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था हेमंड कमीशन एट रांची। तो एक हेमंड कमीशन था, तो बाबू जगजीवन राम इस कमीशन के सामने हाजिर हुए थे और इन्होंने इस कमीशन से क्या मांग की थी, वोटिंग राइट्स फॉर द दलित्स, यानी दलितों के लिए भी, दलितों को भी वोटिंग राइट या वोट डालने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। अगर हम आगे देखें तो 1940s में ये लगभग आप देखोगे कि 2 बार जेल गए। क्यों? क्योंकि इस समय 1940s में देखोगे कि कई मूवमेंट चल रहे थे, जिसमें एक क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी। इसी क्रम में चूंकि ये भी कांग्रेस के मेंबर थे, ये 1940s में 2 बार जेल गए। अब थोड़ा सा इनके जीवन में, आज़ादी में हमने इनके योगदान को देख लिया। अब हम देख लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ बाबू जगजीवन राम। अगर हम इनकी बात करें तो जब भारत आज़ाद हो गया तो क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट, अगर हम बात करें, जो उनकी एक गवर्नमेंट बनी थी नेहरू जी की, उसमें ये क्या बने, उसमें ये यंगेस्ट मिनिस्टर बने थे। तो याद रखना, नेहरू गवर्नमेंट जो बनी उसमें ये सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे, इस बात को भी याद रखना। कह रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको सबसे पहले लेबर पोर्टफोलियो दिया गया, सबसे पहले इनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया। आगे चलकर समय समय पर इनके जो मंत्रालय थे वो बदलते गए, जैसे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज, फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। तो इस प्रकार से समय समय पर इनके मंत्रालयों में परिवर्तन किया गया। इंपॉर्टेंट सिर्फ एक अभी याद रखना है कि शुरुआत में ये सबसे पहला जब मंत्रालय का गठन हुआ था तो नेहरू गवर्नमेंट में ये यंगेस्ट मिनिस्टर थे और इनको मिनिस्ट्री कौन सी दी गई थी, लेबर मिनिस्ट्री। आगे चलकर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 में, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश टूटकर अलग हुआ था, उस समय बाबू जगजीवन राम भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी और उसके कारण भारत ने ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान को तोड़ दिया था और ईस्टर्न पाकिस्तान एक नए देश के रूप में सामने आया था जिसे हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। तो इनका ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। आगे देखते हैं, इन्होंने 1977 में कांग्रेस छोड़ दी। क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो बहुत सारे बड़े नेताओं ने कांग्रेस का जो मेंबरशिप थी वो छोड़ दी थी। इसलिए बाबू जगजीवन राम ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया था और एक नई पार्टी कुछ लोगों के साथ मिलकर बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। अब जब 1977 में इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट में इनका भी एक अलायंस था, वो जो अलायंस था जिसमें बहुत सारी पार्टियां थी, तो उसमें बाबू जगजीवन राम भी जुड़े थे और इन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की भूमिका निभाई थी। यानी जनता पार्टी की गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री थे और बाबू जगजीवन राम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कब से कब तक, 1936 से लेकर 1986 तक, मतलब लगभग 40 साल तक। आप देखोगे 40 नहीं है, ये 50 साल हो गया। 50 साल तक ये MP या सांसद रहे, पहली चीज़, जो आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पहली चीज़। दूसरी, इनके नाम एक अलग रिकॉर्ड और भी है
लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर, ये 30 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे अपने जीवन में, ये भी इनके नाम एक रिकॉर्ड आज भी है। अब अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 जुलाई 1986 एट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में 6 जुलाई 1986 को इनकी मृत्यु हो गई। हिज मेमोरियल एट द क्रिमेशन प्लेस इज नेम्ड समता स्थल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो भी जहाँ पर भी इनका अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ पर जो एक स्मारक बना है, उस स्मारक को हम कहते हैं, क्या नाम है उस स्मारक का? उस स्मारक का नाम है समता स्थल। तो ये न्यूज़ हमने कंप्लीट कर ली है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।